हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल SK9210 8 स्टडी चैनल पर। आज हम फिर से बिहार पुलिस 2023 के लिए VVI 100 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ये टोटल प्रश्न हमारा क्लास 10 पर ये आधारित प्रश्न 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए गाइस, बिना देरी करते हुए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान की आत्मा ये किसे कहा जाता है। देखो, साथ ही साथ को आपको आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना है और लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप बिल्कुल सही किए हैं। तो प्रश्न है कि संविधान की आत्मा ये किसे कहा जाता है। तो हम बात करें कि संविधान की आत्मा ये प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा ये प्रस्तावना को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रतिरक्षण है। देखो, यह हो जाएगा यानी कि शोषण के विरुद्ध हो जाएगा। यदि आप 14 वर्ष से कम बच्चों को काम पर लगाते हैं तो यह शोषण के विरुद्ध हो जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चाणक्य ये किसका प्रधानमंत्री था। चाणक्य ये किसका ये प्रधानमंत्री था। देखो, चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य ये किसका प्रधानमंत्री था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और चाणक्य का अगला नाम यानी कि दूसरा नाम ये विष्णुगुप्त चाणक्य भी है। इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए, जिसमें से अगला प्रश्न बताना है कि निम्न में से बिहार का राजकीय वृक्ष ये कौन सा है। देखो, ये सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर की हम बात कर लें तो बिहार का राजकीय वृक्ष ये पीपल होता है। क्या होता है? ये ना पीपल होता है। बिहार का राजकीय वृक्ष ये पीपल होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण ये क्या है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण ये क्या होता है। देखो, इसका मुख्य कारण होता है कि सूचना का अभाव होता है। उसके बाद वस्तुओं की सीमित आपूर्ति होता है और उपभोक्ताओं की अज्ञानता होता है। कहने का मतलब इस प्रश्न का बिल्कुल आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपभोक्ता मतलब शोषण का प्रमुख कारण ये सभी होता है। तो चलिए देख लेते हैं फिर से नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की ये माता कहा जाता है। देखो, ये मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। ये मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के ये संस्थापक डैश थे, यानी कि पाटलिपुत्र का संस्थापक ये कौन था। पाटलिपुत्र का संस्थापक ये कौन था। देखो, पाटलिपुत्र का संस्थापक ये उदयन हो जाएगा। पाटलिपुत्र का संस्थापक ये उदयन हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर से अगला प्रश्न को। देखो, सभी प्रश्न कि इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम ये कब पारित हुआ है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम ये कब पारित हुआ है, ये बताना है। देखो, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम की हम बात करें तो यह 1993 में पारित हुआ है। यह 1993 ईस्वी में पारित हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से बिहार में सबसे ठंडा डैश जिला है, यानी कि बिहार में सबसे ठंडा जिला ये कौन सा जिला है। बिहार में सबसे ठंडा जिला ये कौन सा जिला है। देखो, बिहार में सबसे ठंडा जिला की हम बात करें तो बिहार में सबसे ठंडा जिला ये गया जिला होता है। ठीक है, बिहार में सबसे ठंडा जिला ये गया जिला होता है। तो इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
अगला प्रश्न बताना है आपको। 11 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े एक मतलब देश की मतलब पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, ये बताना है। जिसमें से आपको ऑप्शन दिया गया है प्रति व्यक्ति निम्न आय, और देखते हैं दूसरा ऑप्शन जो है इसमें क्या हुआ है, यानी कि है उच्च मृत्यु दर है, उसके बाद उच्च निरक्षरता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न आश्रम अनुपात, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 12 नंबर में प्रश्न है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है ये आरसीबी ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया है। ये जो है किसे जो है आईपीएल 2022 में अपना कप्तान बनाया है। देखो ये फाफ डू प्लेसिस को बनाया है। किसको बनाया है, ये जो है फाफ डू प्लेसिस को जो है बनाया है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो सभी प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य जो है ये कौन सा है। भारत में काजू उत्पादन का मुख्य राज्य जो है ये कौन सा है, ये बताना है। देखो काजू उत्पादन में ये केरल राज्य आता है भारत में। भारत में काजू उत्पादन में जो है राज्य ये केरल राज्य आता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो है ये डैश थे, यानी कि निम्न में से बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक जो है ये कौन था। सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक जो है ये कौन था, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे, तो ये जो है जयप्रकाश नारायण थे। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जो है ये जानकारी प्राप्त होती है। तो हम बात कर ले तो इसमें जो है जानकारी प्राप्त होती है, यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी जो है प्राप्त होती है। इस जो है किसकी प्राप्त होती है, यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है प्राप्त होती है। तो इसे याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो सभी प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वेदांत शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है। वेदांत शब्द का प्रयोग जो है ये जो है किसके लिए किया गया है। देखो वेदांत शब्द का प्रयोग जो है ये उपनिषदों के लिए जो है किया गया है। ठीक है, वेदांत शब्द का प्रयोग जो है ये उपनिषदों के लिए जो है किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये डैश में हुई है, यानी कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कब हुआ है। देखो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो यह जो 1916 ईस्वी में हुआ है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह 1916 ईस्वी में हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि प्रति वर्ष जो है ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। प्रति वर्ष जो है ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखो प्रति वर्ष जो है ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, यह जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है। गन्ना की फसल जो है ये लगभग कितने समय में जो है तैयार किया जाता है। देखो गन्ना की फसलें जो है ये लगभग जो है 12 महीने में जो है तैयार किया जाता है, यानी कि आपको गन्ना की खेती करने में जो है ये 12 महीने का समय लग जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर की निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है ये डैश रबी की नहीं है, यानी कि रबी फसल नहीं है, ये बताना है। ऐसा कौन सा फसल है जो कि ये रबी फसल नहीं है। देखो ये मक्का जो है ये रबी फसल नहीं होता है, बल्कि गेहूं जौ सरसों ये सभी जो है ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि हमारा है कि भारत का अंतिम राजपूत शासक जो है ये कौन था। भारत का अंतिम राजपूत शासक जो है ये कौन था। देखो भारत का अंतिम राजपूत शासक जो है ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। कौन था ये, पृथ्वीराज चौहान
तृतीय था। तो ये जो क्या हो जाएगा कि भारत का अंतिम राजपूत शासक जो है ये पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है मतलब दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। देखो यह जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? यह जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया है। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है स्वीकार नहीं किया है। देखो ये मैसूर क्या हो जाएगा कि मैसूर ने जो है ये स्वीकार नहीं किया है। बाकी बात जो है ये अवध का नवाब निजाम हैदराबाद ये पेशवा ये सभी किया है, लेकिन मैसूर जो है ये नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। यानी कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन जो कि प्रारंभ किया था, ये बताना है। देखो इसका सही जवाब जो है ये रॉलेट कानून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह जो है रॉलेट कानून हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय महिला के नाम पर जो है अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। किस भारतीय महिला के नाम पर जो है अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम जो है ये रखा गया है। देखो ये कल्पना चावला के नाम पर जो है ये रखा गया है। ठीक है, तो यह जो है कल्पना चावला के नाम पर जो है ये अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का जो है ये नाम रखा गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न बताना है आपको कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है ये निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय शासन अधिनियम जो है ये 1935 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी, यानी कि 2030 तक में, ये बताना है। देखो ये गेहूं पर किया जाएगा। ठीक है, ये जो है गेहूं पर किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है, ये बताना है। देखो ये फ्लिपकार्ट किया है। किसने किया है? यह जो फ्लिपकार्ट किया है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। तो चलिए देख लेते हैं फिर से नेक्स्ट प्रश्न को। देखो सभी प्रश्न जो कि इसमें टोटल 50 प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप जो है यह किस खेल से संबंधित है, ये बताना है। देखो थॉमस कप की हम बात करें तो थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, थॉमस कप जो है किससे संबंधित है? यह जो बैडमिंटन से संबंधित एक खेल है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि हमारा 30 नंबर में प्रश्न है कि होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है। होप मिशन टू मार्स जो है ये किस देश का पहला यानी कि मंगल मिशन है, पहला मंगल मिशन है। देखो सभी प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब जो है ये UAE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? UAE हो जाएगा। होप मिशन टू मार्स जो है ये UAE जो कि मंगल मिशन है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश जो है ये कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश जो है ये कौन सा है। देखो ये दक्षिण पूर्वी एशिया क्या हो जाएगा, ये जो है दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न बताना है गाइज की भारतीय वन संरक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है इसका कहाँ पर है। यानी कि भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है ये बताना है आपको। देखो इसका मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो है ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, ये जो है देहरादून में जो है स्थित है। तो चलिए बताते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न भी। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं। कि जब पवन जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से उसे हम लोग पुकारते हैं। देखो उसको जो हम लोग भू-विक्षेपी पवन के नाम से जो हम लोग पुकारते हैं। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन बी हो जाएगा, भू-विक्षेपी पवन। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बताना है कि भूमध्य रेखा पर यानी कि 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो है ये कितनी होती है। देखो भूमध्य रेखा पर यानी कि 1 डिग्री अक्षांश की दूरी की हम बात कर ले तो यह जो है 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो है ये 111 किलोमीटर होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो चलिए अगला प्रश्न बताना है कि फ्लामिंग एंड द पुअर पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है। प्रश्न है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है। देखो पुस्तक का लेखक जो है आपके एग्जाम में अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ये B.S. हिनमास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B.S. मिनहास हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को भी। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहा जाता है उसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। देखो इसका मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है कितने न्यायाधीश होते हैं। तो हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है कितने न्यायाधीश होते हैं, ये जो है टोटल 15 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है ये टोटल 15 जो कि न्यायाधीश होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो सभी प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता जो है ये कौन है। गीत गोविंद के रचयिता जो है ये कौन है। देखो गीत गोविंद की रचयिता की हम बात करें तो गीत गोविंद का रचयिता जो है ये जयदेव हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता जो है ये कौन हो जाएगा, ये जो है जयदेव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर जो है किस वंश के राजाओं ने बनवाया था। खजुराहो के मंदिर जो है यह किस वंश के राजा ने जो है ये बनवाया था। खजुराहो का मंदिर बताइए। देखो खजुराहो का मंदिर जो है ये चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर जो है यह चंदेल यानी कि वंश का राजा जो कि बनवाया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर जो है ये कौन है। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर जो है ये कौन है। ग्रैंड मास्टर जो है ये कौन है। देखो ग्रैंड मास्टर की हम बात करें तो ये S विजय लक्ष्मी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, एस विजय लक्ष्मी हो जाएगा शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सूफी संप्रदाय का उद्भव जो है ये हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव जो है ये हुआ था, यानी कि कहाँ पर हुआ था ये बताना है। देखो सूफी संप्रदाय का उद्भव जो है ये इस्लाम से हुआ था। ठीक है, ये कहाँ से हुआ था, ये जो है इस्लाम से हुआ था। चलिए गाइज अगला प्रश्न बताना है आपको कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता जो है ये क्या है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता जो है ये क्या होती है। पिछड़े देश की विशेषता जो है ये क्या होती है। देखो प्रति व्यक्ति निम्न आय जो है ये भी हो जाएगा, उसके बाद जो है निम्न मृत्यु दर भी हो जाएगा, उच्च उच्च निरक्षरता भी हो जाएगा। कहने का मतलब जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि है कि वांसदा राष्ट्रीय उद्यान डैश में है, यानी कि वांसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है ये बताना है। देखो वांसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है, ये जो गुजरात राज्य में स्थित है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस देश का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज के रूप में है। किस देश का झंडा जो है ये दोहरे त्रिभुज के रूप में है, बताइए। देखो दोहरे त्रिभुज के रूप में जो झंडा है ये नेपाल देश का है। ठीक है, ये जो है नेपाल देश का है। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई है। अष्टछाप की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया है। देखो अष्टछाप की स्थापना जो है ये आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा जो है किया गया है। आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा जो है ये अष्टछाप की स्थापना किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि हमारा 46 नंबर में प्रश्न है कि बिहार से उड़ीसा और झारखंड जो है कब अलग हुआ था। बिहार से जो है उड़ीसा झारखंड जो है ये कब अलग हुआ था ये बताना है। देखो सभी प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है। देखो यह जो है 1936 से 2000 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, 1936 और 2000 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है 47 नंबर की हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम जो है ये क्या है। हड़प्पा संस्कृति का अन्य नाम जो है ये क्या है ये बताना है। देखो हड़प्पा संस्कृति का अन्य नाम की हम बात करें तो ये कांस्य युगीन सभ्यता भी हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का अन्य नाम जो है ये कांस्य युगीन एक सभ्यता भी होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि हमारा क्या है 48 नंबर में प्रश्न है कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र जो है ये कौन सा है। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र जो है ये कौन सा है। देखो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र की हम बात करें तो ये जो है अमरावती हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अमरावती हो जाएगा। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र जो है ये अमरावती हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है बताना है। तो यहाँ पर सही कथन की हम बात करें तो ऊंचाई जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कॉफी के लिए छाया फैक्टर महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो लास्ट प्रश्न है कि ककोलत क्या है। ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में स्थित है। ककोलत जलप्रपात जो है यह बिहार के किस जिला में स्थित है ये बताना है। देखो ककोलत जलप्रपात जो है ये बिहार के यानी कि नवादा जिला में स्थित है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो गाइज वीडियो जो है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।